नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्लैब का बॉटम रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है, तो आज मैं आप लोगों को स्लैब का ही टॉप रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है वो बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसा कि मेरे सामने ये इतना बड़ा प्लान ग्राउंड फ्लोर का रखा हुआ है, तो इसी को मैं एज एन एग्ज़ाम्पल बताऊंगा। अब देख लीजिए, ये इतना बड़ा शीट है और इतने बड़े बड़े शीट में हम लोग को गो थ्रू करना पड़ता है और जाके साइड पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये शीट उठा लिया, ग्राउंड फ्लोर टॉप रीइंफोर्समेंट प्लान। अब ये हमारा इतना बड़ा प्लान है, ठीक है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे बिल्डिंग में 3 विंग है। ये आपका साउथ टावर है, ये ईस्ट टावर है और ये वेस्ट टावर है, ठीक है। और ये बाकी अपर बेसमेंट से चालू होगा इधर। तो ये मतलब फेज़ 1 हम लोग का जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताना। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने इसी टावर का एग्जांपल लिया था, तो अभी इसी टावर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार्स का। तो जैसे कि अगर मैं ये पोर्शन पकड़ लूँ, ठीक है। अब इस पोर्शन में ये जो डॉटेड लाइन दिखता है ना, ये डॉटेड लाइन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बीम है, ठीक है। ये कॉलम है, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। जो डार्क है ना वो कॉलम है और ये जो डॉटेड हैं ये बीम्स है, ठीक। अब बीम के ऊपर में इस तरह से स्टील बार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, T7। ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है T7, ठीक। अब T7 में बीम के जस्ट इधर 1900 मिलीमीटर्स और बीम के जस्ट उधर 1800 मिलीमीटर्स, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल है। अब T7 जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके शीट पे कहीं ना कहीं उसका डिटेल्स दिया रहेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बीम का जो बॉटम होता है, बॉटम का डिटेल्स यहाँ पे बॉटम में, मेरे शीट के बॉटम में दिया हुआ था। तो इस प्रकार इसका भी यही दिया हुआ है कि जैसे कि T1 को अगर देख लिया जाए तो T8 यानी 8 mm डाया एट 150 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। T2 का देख लिया जाए तो 8 mm डाया 200 सेंटर टू सेंटर, ठीक। T3 का देख लिया जाए तो 10 mm डाया 150 सेंटर टू सेंटर। इस प्रकार से सारे डिटेल्स ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि इधर में जो लिखा हुआ था वो बॉटम रीइंफोर्समेंट में, वही चीज़ टॉप रीइंफोर्समेंट में लिखा हुआ है कि टू सपोर्ट टॉप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm डाया एट 300 सेंटर टू सेंटर वेयर एवर नॉट सीन इन प्लान। लाइक अगर टॉप रीइंफोर्समेंट का अगर आप कहीं पे मान लीजिए कि जैसे कि बीम में या फिर वॉल में कोई कनेक्शन है तो उसको 300 mm अंदर डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देना पड़ता है। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा था इसका, ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको अगर दिखा दूं, T7 है 1900 और इधर में 1800। तो T7 को हम लोग देखेंगे कि इसका डिटेल क्या है। तो ये है 12 mm डाया एट 125 सेंटर टू सेंटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टील बार्स जो होंगे ऐसे ऐसे में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे कि ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है, ठीक है। अब इस ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 1900 mm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
ये है 1800 mm, ठीक है। तो हम लोग जो स्टील बार्स प्रोवाइड करेंगे ये होगा ऐसे 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 एंड इक्विवेलेंट टू दिस बार, तो इसी के बराबर ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इसमें इसके हिसाब से क्या दिया हुआ है, T7 में 12 mm डाया एट 125 सेंटर टू सेंटर। तो ये जो बार है इसका जो डाया होगा 12 mm, ठीक है। और ये जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये है आपका 125, ठीक है, 125 mm। तो इसी प्रकार से हम लोग को ऐसे ही बार्स देना है, स्टील बार, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसका अगर बात कर लिया जाए तो बीम से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1900 है और बीम से उधर का 2100 है, ठीक है। तो इसको भी सेम ऐसे, और इसका जो ये होगा डायमेंशन, जो स्टील बार का जो डिटेल्स है ये इस टाइप है वो T7 है। तो T7 जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखें कि T7 12 mm डाया होगा और जो स्पेसिंग होगी वह 125 सेंटर टू सेंटर होगी। तो इस प्रकार से इसको भी ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि इधर में 1900 आना चाहिए, यानी 1900 आना चाहिए, और उधर में 2100 आना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब T7 का तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देख लिया जाए अगर, तो ये T6 दिया हुआ है। T6 में ये बीम के जस्ट इधर में ये 2300 इसका डिस्टेंस है, ठीक है, और ये 1300 इसका डिस्टेंस है। तो T6 को यहाँ पे चार्ट में देख लिया जाए, T6 का क्या डिटेल है, ये है T10 यानी 10 mm डाया एट 250 सेंटर टू सेंटर, ओके। तो इसको क्या करना है कि इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि बीम के जस्ट इधर 2300 इसका डिस्टेंस होना चाहिए और बीम के जस्ट उधर 1300 इसका डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका जो डिटेल है ये है 10 mm डाया। अब जैसे कि अब यहाँ पे मैंने T7 का तो मैंने आपको बता दिया, उसी प्रकार से इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 2300 और ये जो होगी ये होगी 1300, ठीक है। और जो डाया होगा वो 10 mm होगा, ठीक है। और जो ये स्पेसिंग दिया हुआ है ये T6 का दिया हुआ है 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया बॉटम रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि टॉप रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कॉलम से रिलेटेड बनाऊंगा या तो बीम से रिलेटेड बनाऊंगा कि बीम का रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है, कॉलम का रीइंफोर्समेंट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।